मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज हम अलजबरा की तारीख के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको लेके जाऊंगा एक सिविलाइजेशन में जिसका नाम था बेबीलोन। ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन थी, लेकिन आज भी जब हम इस सिविलाइजेशन की तरफ देखते हैं तो हमें कई ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जहां हमें ये महसूस होता है कि ये अलजबरा जानते थे। मसलन इस प्लिम्पटन टेबल को ही देख लीजिए, जिसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लिखे हुए हैं जो कि पाइथागोरस ने बहुत बाद में आकर दरियाफ्त किए। मिस्र की तारीख में भी हमें बड़ी जगह पर अलजबरा का इस्तेमाल नज़र आता है। अगर आप पिरामिड्स को देखें तो वहाँ पर भी आपको कई जगह अलजबरा का इस्तेमाल नज़र आएगा। ग्रीक्स ने ज्योमेट्रिक अलजबरा को बनाया और इसमें यूक्लिड का बहुत बड़ा हाथ था, जिस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। तो इसका मतलब तो यह है कि ग्रीक्स भी अलजबरा के बारे में जानते थे, स्पेशली ज्योमेट्रिक अलजबरा पर उन्होंने बहुत काम किया। ग्रीक्स के साथ साथ अगर हम दूसरी तरफ जाएं, चाइना में भी हमें अलजबरा पर काम होता हुआ नज़र आएगा। इसी तरीके से भारत के एक बहुत बड़े फिलोसफर और मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, जिन्होंने ज़ीरो को भी दरियाफ्त किया, उन्होंने भी अलजबरा पर बहुत ज़्यादा काम किया। इवन उन्होंने हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी दिए। लेकिन आज की दुनिया में हम फादर ऑफ अलजबरा अल ख्वारिज़मी को कहते हैं, जिनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। उज़्बेकिस्तान के एक शहर ख्वारिज़म में पैदा हुए और उसके बाद इन्होंने रुख किया बगदाद का, क्योंकि बगदाद को उस वक्त हाउस ऑफ विजडम कहा जाता था, जहां पर इन्होंने बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी और अपनी तालीम हासिल की। ख्वारिज़मी का पूरा नाम मोहम्मद बिन मूसा ख्वारिज़मी था, जो कि 780 से 850 के दरमियान रहे और इन्होंने अलजबरा पर बहुत ज़्यादा काम किया। इसी वजह से आज जब भी अलजबरा का जिक्र होता है तो इनके नाम के बगैर वो मुकम्मल नहीं हो सकता। अलजबरा में कई चीज़ें इनकी किताबों से आज भी हम पढ़ते हैं। मसलन इनकी जो सबसे बड़ी किताब थी उसका नाम था किताब अल मुख्तसर फ़ी हिसाब अलजब्र वल मुकाबला, और इस किताब को बहुत ज़्यादा दूसरी ज़ुबानों में ट्रांसलेट किया गया। मसलन लैटिन में ट्रांसलेट किया गया, इसको ग्रीक में ट्रांसलेट किया गया, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। तो इस किताब से हमें बहुत सारी चीज़ें आज भी अपनी किताबों में मिलती हैं। मसलन अगर आप वर्ड अलजबर को देखें जो इस किताब में इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है रिस्टोरिंग। और मैंने आपको यहाँ पर इक्वेशन दिखाई है x + 2 = 8। तो अगर आप x की वैल्यू निकालें 2 को दूसरी तरफ ले जाकर, तो आपको 8 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको x की वैल्यू रिस्टोर करनी पड़ेगी। इसलिए इस किताब में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अलजब्र, और उसके साथ एक और वर्ड भी यूज़ हुआ है जिसे हम मुकाबला कहते हैं, जिसका मतलब है बैलेंसिंग। यहाँ पर मैंने आपको एक और इक्वेशन दिखाई है जिसमें x + y = y + 3, और हमने दोनों तरफ y की वैल्यूज़ को बैलेंस करना है। और हम ये जानते हैं कि y की वैल्यू इक्वेशन की दोनों तरफ बराबर होंगी, इसलिए उनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं और हमें x की वैल्यू मिल सकती है। तो इसलिए अलजब्र यानी रिस्टोरिंग और मुकाबला यानी बैलेंसिंग अलजब्रा का एक हिस्सा है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि x जो कि हम हर इक्वेशन में फाइंड करने के लिए लगे होते हैं, जो कि एक अननोन वेरिएबल होता है, ये भी अरबी ज़ुबान से आया है। x आज हमें अलजबरा की हर किताब, हर इक्वेशन में नज़र आता है। आज मैं आपको लेके चलता हूँ x की तारीख में और आपको मैं बताऊंगा कि x कहाँ से आया। आप पहली इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आपका मुकाबला x से होता है। जब ख्वारिज़मी ने अरबी ज़ुबान में अलजबरा को बनाया तो उन्होंने कुछ वर्ड्स इस्तेमाल किए। मसलन अरबी में एक वर्ड है जिसे शीन कहा जाता है, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। अगर इंग्लिश में आप देखें तो इसे SH के साथ हम बयान कर सकते हैं। श इसका तलफ़्फ़ुज़ शीन है, और शीन से वर्ड आता है शैउन, और इसी से एक और वर्ड बनता है अशैउन, और अशैउन का मतलब होता है एक चीज़ जिसकी कीमत मालूम नहीं है, जिसकी वैल्यू मालूम नहीं है, या जिसे अननोन कहा जाता है। तो इसका मतलब यह है कि अशैउन का मतलब एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, और अरबी ज़ुबान में इसका इस्तेमाल अलजबरा की किताबों में बहुत ज़्यादा होता था। यहाँ पर मैंने आपको एक किताब का रेफरेंस दिखाया है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने हाईलाइट किया है रेक्टेंगल बाउंड्री के साथ, जहाँ पर भी अशैउन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। वक्त के साथ साथ इन किताबों ने ट्रांसलेट होना था लैटिन ज़ुबान में,
स्पेनिश में, ग्रीक में। तो जब स्पेनिश ज़ुबान में अलजबरा की अरबी की किताबों को ट्रांसलेट किया गया तो एक बहुत बड़ी मुश्किल आई, और वो मुश्किल थी अशयउन की, श के वर्ड की, क्योंकि स्पेनिश ज़ुबान में श का वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था, श का तलफ़ुज़ एग्जिस्ट नहीं करता था। इस मसले का हल निकाला, ग्रीक ज़ुबान से एक वर्ड को उधार लिया गया जिसका तलफ़ुज़ है ख, सी के ख, प्रोनाउंसिएशन है ख। ख को लिखने के लिए हमने ग्रीक सिंबल यूज की खाए। कुछ अरसे के बाद स्पेनिश ज़ुबान से जब ये किताबें ट्रांसलेट हुई लैटिन ज़ुबान में, तो उन्होंने ग्रीक सिंबल खाई की शक्ल देखते हुए, क्योंकि ये शक्ल काफ़ी एक्स से मिलती जुलती है, इसे एक्स से रिप्लेस कर दिया। और लैटिन से यूरोप में तमाम किताबें जो गईं उसमें हमें एक्स नज़र आता है, जिसका मतलब एक ऐसा वेरिएबल है, एक ऐसी बदलती हुई चीज़ है जो हमें नोन नहीं है, जिसकी कीमत हमें मालूम नहीं है, हमने उसकी कीमत निकालनी है। मुसलमानों ने सबसे पहले अलजबरा का इस्तेमाल विरासत, इनहेरिटेंस में किया। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बुजुर्ग हैं और उनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, और उनके पास कुल आमदनी 24,000 रुपये है, 24,000 रुपीज़ है, और उनका इंतकाल हो जाता है, वो फौत हो जाते हैं। तो अब इन बच्चों को कितने कितने पैसे मिलेंगे? इस्लामिक लॉ ये कहता है कि बेटियों को जितना हिस्सा मिलेगा, बेटों को उनसे दुगना हिस्सा मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें, सपोज़ कर लें कि बेटियों को x मिलेगा तो बेटे को 2x अमाउंट मिलेगा। इसका मतलब ये कि हर बेटी को x अमाउंट मिलेगा और हर बेटे को 2x अमाउंट मिलेगा, और इन सब को जब हम जमा करेंगे तो हमारा आंसर 24,000 रुपये आना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पर एक इक्वेशन आ गई, और आप इस इक्वेशन को देख सकते हैं, 2x + 2x + x + x = 24,000, क्योंकि ये बेटों के हिस्से हैं और ये बेटियों के हिस्से हैं। इसी तरीके से जब इनको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 6x = 24,000 आ गया और x की वैल्यू 4,000 आ गई। तो मुसलमानों ने सबसे पहले अलजबरा का इस्तेमाल इनहेरिटेंस में किया। अब x जो है वो एक बेटी को जितना पैसा मिलना था उसकी कीमत थी, तो हमने उससे आगे कैलकुलेट कर लिया कि बेटों को 8-8 हज़ार यानी डबल मिलेगा और बेटी को 4-4 हज़ार मिलेगा, तो टोटल सम जो है वो 24,000 है। तो इस तरीके से अलजबरा की जो पहली एप्लीकेशन मुसलमानों ने इस्तेमाल की वो इनहेरिटेंस का कानून था। इसी तरीके से ख्वारिज़मी ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भी एक तरीका निकाला। आज हम जानते हैं कि हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि सेकंड ऑर्डर की है, उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ उसकी रूट्स को निकाल सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और सेकंड ऑर्डर है क्योंकि x की पावर 2 है। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए हमें एक सिंपल फार्मूला पता है जिसमें हम जब वैल्यूज़ डालेंगे तो हमें x की वैल्यूज़ मिल जाएंगे। लेकिन ख्वारिज़मी ने एक और तरीके से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकाला जो कि बहुत ही आसान और बड़ा दिलचस्प है। आपके पास एक इक्वेशन है x² + 6x + 27। तो ख्वारिज़मी ने x² को एक स्क्वायर के साथ रिप्रेजेंट किया जिसकी एक साइड x के बराबर है, उसकी लेंथ x है तो दूसरी साइड भी x के बराबर होगी। इस तरीके से आप ये स्क्वायर बना सकते हैं और इसका एरिया जो है वो x² होगा। अब इसी तरीके से 6x को रिप्रेजेंट करने के लिए स्केल के मुताबिक ड्राइंग नहीं है, एक ऐसा रेक्टेंगल बनाया है जिसकी विड्थ तो x है पर जिसकी लंबाई या हाइट 6 है। तो इसका मतलब ये है कि इसका एरिया 6x बनेगा। अब 6x को अगर मैं x² में ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर 27 आना होगा। लेकिन इस 6x को मैं एक और तरीके से भी दिखा सकता हूँ। मसलन मैं इस 6x को तोड़ के 2 छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बना सकता हूँ जिसकी हाइट 3 होगी और उसकी विड्थ x होगी। इसी तरीके से ये एक छोटा रेक्टेंगल है जिसकी हाइट 3 है और उसकी विड्थ जो है वो x है। तो मैंने इस बड़े रेक्टेंगल को 2 छोटे रेक्टेंगल्स में बना दिया और उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये कि मुझे आसानी होगी। अब मेरे पास 2 रेक्टेंगल्स हैं और एक स्क्वायर है, तो मैं इनको जब इकट्ठा कर रीअरेंज कर सकता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास स्क्वायर आ गया है और उसके साथ एक रेक्टेंगल है और दूसरा रेक्टेंगल है। इस तरीके से हमें एक बड़ा स्क्वायर मिलेगा और उससे हमें आसानी होगी। हमने ये अज्यूम किया था कि x² + 6x = 27 और मैं यहाँ पर आपको x² + 6x रीअरेंज करके दिखा चुका हूँ जो कि एक स्क्वायर की शक्ल में आता हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है और ये बराबर है एक स्क्वायर के जिसका एरिया 27 है।
हम दोनों तरफ एक छोटा स्क्वायर ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट साइड पे एक ऑरेंज कलर का स्क्वायर ऐड किया। अब ये जो स्क्वायर है इसकी हाइट जो है, ये वाली लेंथ जो है वो 3 होगी, क्योंकि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इसकी हाइट भी 3 है, इस रेक्टेंगल की हाइट भी 3 है, तो आपको यहाँ से मिल रहा है। और इस रेक्टेंगल की विड्थ जो है वो 3 है, तो इसलिए इस स्क्वायर की विड्थ भी 3 होगी। तो ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका एरिया 3 × 3 9 होगा। इस स्क्वायर को मैंने एडिशनल ऐड किया, तो इसलिए मुझे इसको दोनों तरफ ऐड करना चाहिए। तो मैंने एक स्क्वायर इस तरफ भी ऐड किया जिसकी वैल्यू या जिसका एरिया 9 है, और इसी तरीके से मैंने एक स्क्वायर यहाँ पर भी ऐड किया जिसकी वैल्यू या एरिया 9 है। इस अलजेब्रिक इक्वेशन का विजुअल डिपिक्शन मैंने आपको नीचे दिखाई है। अब आप देख सकते हैं कि आपके लिए इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। उसकी वजह यह है कि आपके पास ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर की एक साइड की लेंथ है x + 3, तो हमारे पास इस स्क्वायर का एरिया क्या आएगा, x + 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास जो स्क्वायर है उसका एरिया 27 है, तो आपने 27 लिख दिया, प्लस इस स्क्वायर का एरिया 9 है, तो आपने 9 लिख दिया। और अब आप इजीली इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई x + 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, 3 आ जाएगी और -9 आ जाएगी। मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ उस वक्त नेगेटिव नंबर्स बनाए नहीं गए, इसलिए अल-ख्वारिज़मी नेगेटिव रूट्स नहीं निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने पॉजिटिव रूट्स निकालने का हमें एक तरीका बताया, सेकंड ऑर्डर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। लेकिन यहाँ से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि अल-ख्वारिज़मी ने ना सिर्फ अलजबरा की बुनियाद रखी, बल्कि उन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस को देखा और उनके रूट्स निकालने के लिए हमें एक बहुत आसान और विजुअल तरीका बताया जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अलजबरा पर बनाई गई ये वीडियो पसंद आई होगी और अब आपको ये समझ आया होगा कि अलजबरा में हम एक्स वर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं, अलजबरा कहाँ से आया और शुरू में इंसानों ने अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कैसे कैसे विजुअल टूल्स इस्तेमाल किए। अगर आप अलजेब्रा की और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए।